भोपाल नगर निगम में एमआईसी मेंबरों के विभाग बंटवारे को लेकर बवाल मच गया है। जैसे ही नगर निगम के विभागों के बंटवारे की लिस्ट आई, वैसे ही गोविंदपुरा के 2 पार्षदों ने बगावती तेवर दिखाते हुए एमआईसी के विभागों से इस्तीफे की पेशकश कर दी। भोपाल नगर निगम में विभागों के बंटवारे से नाराज दोनों पार्षदों का तर्क है कि जिस तरह से महापौर के चुनाव में गोविंदपुरा विधानसभा का योगदान रहा है, उस तरह से पार्षदों को विभाग नहीं दिए गए। वार्ड 54 से पार्षद जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि संगठन की बैठक है, बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वही करेंगे। वार्ड 64 की पार्षद छाया ठाकुर का कहना है कि गोविंदपुरा के साथ हमेशा से अन्याय होता आया है और इस बार भी अन्याय हुआ है। उन्होंने अपनी बात रख दी है, बाकी निर्णय संगठन को करना है। इस पूरे मसले पर गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर अपने निवास पर बैठक ली और नाराज पार्षदों की बात सुनी। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई तैयारी हो रही है, बल्कि मुझे लगता है कि सभी बहुत अच्छी तरह से और हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के कारण हम 45 सालों से लगातार उस विधानसभा को लगातार जीत रहे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सुरक्षित क्षेत्र है। सभी को ये लगता है कि एक अच्छे क्षेत्र को हमें और अच्छा कैसे बनाना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि सबके विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से धरातल पर बाबूजी ने हमने काम किया है गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में और जिस क्षेत्र की जनता का जिस प्रकार से विश्वास जीता है, तो हम उनके बहुत अच्छी तरह से पारिवारिक रूप से साथ में रहते हैं, पारिवारिक माहौल में रहते हैं। तो वहाँ की जनता का सम्मान बरकरार रखने की जवाबदारी निश्चित तौर पर हमारी होती है, क्योंकि न केवल 10 बार बाबूजी को क्षेत्र की जनता ने विजयी बनाया, बल्कि 11वीं बार उसी सम्मान के साथ मुझे भी विजय दिलाई है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का सम्मान बरकरार रहे। देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है और मैंने जब उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि गोविंदपुरा की बहुत उपेक्षा हुई है। माननीय महापौर जी की एक अच्छी ऐतिहासिक जीत में बहुत बड़ा योगदान गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का रहा है। बहुत अच्छी लीड उनको मिली है, बहुत अच्छे पार्षद वहाँ से हमने जिता कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे एमआईसी मेंबर्स की और पार्षद की पीड़ा है वो इस बात की है कि गोविंदपुरा का सम्मान बरकरार रखने की जिम्मेदारी महापौर जी की थी और उनको इस बात की चिंता निश्चित रूप से करनी चाहिए थी। मेरी भी उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में वो इस पर पुनर्विचार कर रही हैं और निश्चित रूप से उनको पुनर्विचार करना भी चाहिए, क्योंकि और फैसला संगठन को विश्वास में लेकर अगर होता और संगठन की का जो भी निर्देश होता वो हमारे लिए शिरोधार्य होता, लेकिन संगठन को विश्वास में लिए बिना जो फैसला किया है उसमें निश्चित रूप से हमको आपत्ति है। और माननीय महापौर जी से भी यही निवेदन है कि एक अच्छी सम्मानजनक जीत देने का काम जिस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने आपके लिए दिया है, उनके सम्मान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेंगे और गोविंदपुरा का सम्मान लौट। नहीं, हमने चर्चा की है, जहाँ भी हमको करनी चाहिए थी। हमारे प्रदेश नेतृत्व से भी हमने बात की है और हमने उनसे भी आग्रह किया है कि पूरे भोपाल से सम्माननीय महापौर जी को एक अच्छी जीत मिली है और गोविंदपुरा का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो संगठन में हमने अपनी बात पहुंचाई और निश्चित रूप से हमारा संगठन इस दिशा में विचार करेगा और माननीय महापौर जी भी खुद भी विचार करेंगी और गोविंदपुरा को उनका सम्मान लौटाएंगे। अंतिम प्रश्न भाभी की इसको लेकर खासी नाराजगी दिखाई दी। हाँ, स्वाभाविक है, एक अच्छी जीत के बाद आदमी उम्मीद भी करता है, कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं। हमको अगर अच्छे विभाग मिलेंगे तो हमारे विधानसभा में विकास का की और तेजी से होगा, विकास की गति बढ़ेगी। और चूंकि महापौर जी तो नरेला विधानसभा क्षेत्र की स्वयं स्थायी निवासी है ही, तो वो तो वहाँ थी सही, तो उन्हें गोविंदपुरा का विशेष ख्याल रखना भी चाहिए था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी बहुत चूक हुई है, उनको वो सुधार जरूर करेंगी और अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगी। हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हटके नहीं है। हर परिवार में होता है, अपना अपना गुस्सा जाहिर करता है इंसान, इसमें कोई। और हमारी जो बैठ के मीटिंग होंगी, बात होंगी, उसमें सब होगा, बस उस पर जो फैसला होगा। संगठन है ये तो, और भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेती है उसमें हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा नजर आई आपको इस विभाग वितरण में कहीं? वो क्या है कि गोविंदपुरा विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, इस वजह से उसमें विकास वहाँ से लीड से अच्छे से जीतते हैं, तो उस हिसाब से विभाग मिलना चाहिए विकास के लिए। अब वो विभाग नहीं मिल पाया, ठीक है, लेकिन हम बैठ के फिर
विचार करेंगे हमारी जो भी होगी। आपके हिसाब से गोविंदपुरा में कौन सा विभाग होना चाहिए आपके पास? अब वो तो संगठन और हमारे सभी बताएंगे, जो मीटिंग होगी बैठक होगी उसमें, है ना जी। पुनर्विचार किया जाएगा और परिवार के मामले हम संगठन में बात करेंगे। अभी हम आज जाएंगे, आज हम संगठन में बात रखेंगे और संगठन जो निर्णय करेगा, हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन निर्णय करेगा उसी उधार है। तो अभी तक ये जो निर्णय हुआ संगठन से आज बातचीत है, आज जाके हम संगठन से बातचीत करेंगे। कांग्रेस तो कह रही है मलाई की लड़ाई है, कि मलाई मैदान बंद। नहीं, मलाई भारतीय जनता पार्टी की मलाई की लड़ाई लड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है और फील्ड पे काम दिखा है। चाहे आप लोगों ने भी देखो, चाहे कोरोना का काल रहा हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान पे दिखा था। हमेशा हम काम करते हैं और काम के आधार पर हम बात करते हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।